नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर्स के टू द पॉइंट सेशन में। दोस्तों, आज हम करंट अफेयर्स में बात करेंगे रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 के बारे में। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि क्या है कुछ आज के इस सेशन में। तो सबसे पहले रमन मैग्सेसे पुरस्कार चर्चा में क्यों रहा वो जान लेते हैं। तो हाल ही में के शैलजा ने रमन मैग्सेसे पुरस्कार फाउंडेशन के उस प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया जिसमें उन्हें मैग्सेसे पुरस्कार देने की पेशकश की गई थी। अब जान लेते हैं दोस्तों कि आखिर ये के शैलजा कौन है, क्यों आखिर ये इतनी चर्चा में है आजकल, क्यों आजकल ये इतनी ज़्यादा पॉपुलर हुई जा रही हैं। तो चलिए जान लेते हैं के शैलजा के बारे में। तो के शैलजा केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी केंद्रीय समिति की सदस्य हैं। दरअसल के शैलजा ने केरल में निपाह वायरस और कोरोना वायरस से लड़ने में अहम भूमिका निभाई थी। इस सार्वजनिक सेवा और सामुदायिक नेतृत्व के लिए उनका नाम पुरस्कार हेतु चयनित करने के लिए अवार्ड कमेटी ने उनसे इसलिए स्वीकृति मांगी थी। अब जान लेते हैं दोस्तों कि रमन मैग्सेसे पुरस्कार क्या है, कब से शुरू हुआ और इसके पीछे और कौन कौन से तथ्य हैं जो हमें जानने चाहिए। तो जान लेते हैं रमन मैग्सेसे के बारे में। तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार एशिया के व्यक्तियों एवं संस्थाओं को उनके अपने क्षेत्र में विशेष रूप से उल्लेखनीय कार्य करने के लिए प्रदान किया जाता है। इसे प्रायः एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। यह रमन मैग्सेसे पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे की याद में दिया जाता है। यह पुरस्कार न्यूयॉर्क स्थित रॉकफेलर ब्रदर्स फंड के ट्रस्टियों द्वारा सन 1957 में स्थापित किया गया और इस पुरस्कार को 1958 से दिए जाने की शुरुआत की गई या हुई। फिलीपींस की सरकार की सहमति से वहां के भूतपूर्व राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे की स्मृति में यह पुरस्कार आरंभ किया गया ताकि उनकी आम जनता की साहसपूर्वक सेवा, लोकतांत्रिक समाज में व्यवहारिक आदर्शवादिता एवं निर्मल सरकारी चरित्र की याद को ताज़ा रखा जा सके। अब जान लेते हैं कि आखिर जो पुरस्कार है रमन मैग्सेसे वो कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। तो 1958 से 2008 तक यह पुरस्कार सालाना 6 श्रेणियों जिसमें सरकारी सेवा यानी गवर्नमेंट सर्विस, सार्वजनिक सेवा यानी पब्लिक सर्विस, सामुदायिक नेतृत्व यानी कम्युनिटी लीडरशिप, चौथा पत्रकारिता, साहित्य एवं सृजनात्मक संचारक कलाएं अर्थात जर्नलिज्म, लिटरेचर एंड क्रिएटिव कम्युनिकेशन आर्ट्स, और शांति एवं अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना यानी कि पीस एवं इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, और छठवां उभरता हुआ नेतृत्व यानी इमर्जेंट लीडरशिप में दिया जाता है। इन 6 श्रेणियों में रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है या था, परंतु 2009 से यह इमर्जेंट लीडरशिप को छोड़कर निश्चित पुरस्कार श्रेणियों में नहीं दिया जा रहा है। यह पुरस्कार रमन मैग्सेसे के जन्मदिन 31 अगस्त को मनीला में औपचारिक समारोह में प्रस्तुत किया जाता है। अब रमन मैग्सेसे कौन थे वो थोड़ा सा देख लेते हैं। तो रेमन डेल फियारो मैग्सेसे फिलीपींस के 7वें राष्ट्रपति थे। 1958 का पहला रमन मैग्सेसे पुरस्कार विनोबा भावे को दिया गया था। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि जो रमन मैग्सेसे कौन थे, तो आप उन्हें कॉइन पर जो एक सिक्का दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, वहाँ पर बनी हुई है इनकी आकृति। तो ये 7वें राष्ट्रपति थे और जो पहला रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया 1957 में स्थापित हुआ और 1958 में पहली बार दिया गया। तो पहली बार दिया गया भारतीय जो व्यक्तित्व थे, राजनीतिज्ञ थे या एक स्वतंत्रता सेनानी थे, आचार्य विनोबा भावे। तो आप उन्हें देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, आचार्य विनोबा भावे को। तो ये रहे 1958 के पहले रमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित। तो ये भी आपको याद रखना होगा। तो दोस्तों, ये था आज का करंट अफेयर्स का एक ऐसा महत्वपूर्ण सेशन जो कि आपके एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सेशन को एक बार अवश्य देखें। सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में
आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय एंड थैंक यू।